नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के कोर्ट में समय समय पर कुछ न कुछ फैसले और कुछ न कुछ दलीलें चलती रहती हैं, लेकिन इस बीच राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के तमाम दलीलें और तमाम सुनवाइयों के बीच राहुल गांधी ने यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में वोट डाला था, यानी कि अपने मत का प्रयोग किया था, चुनाव में वोट डाला था। इसके अलावा राहुल गांधी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। इस बात का दावा यस विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट में साफ तौर पर दिया था और इसके साक्ष्य और प्रूफ एक एक चीजें आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं। जहां ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट जिसने एक एक चीजों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रखा है। और राहुल गांधी यूके के सिटीजन बैकअप्स लिमिटेड कंपनी खोलते हैं और ब्रिटेन में उनकी कंपनी बिजनेस करती है और राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटेन की होती है। यह पूरा सच्चाई या क्या है जो दावा किया गया, इस पूरे दावे का असली कच्चा चिट्ठा आखिरकार कोर्ट में खुला। क्योंकि आपको ज्ञात होगा, अप्रैल के महीने में राहुल गांधी के खिलाफ जितने भी डॉक्यूमेंट्स देखे गए, सारे साक्ष्य देखे गए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने बंद कमरे के भीतर जज साहब के सामने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जज साहब ने, यह बात आपको पता है कि जज साहब ने एफआईआर का आदेश दिया और सीबीआई जांच के भी वहां पर आदेश दिया था। वो अलग बात है कि वो कुछ दिनों के मतलब 24-48 दिनों के भीतर केस से अपने आप को अलग कर लिया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मामला यहां तक पहुंच चुका था और राहुल गांधी के केस में पूर्ण रूप से स्क्रूटनी करने के बाद यह बात सच हो गई कि हां, राहुल गांधी के जितने दावे कर रहे थे एस विघ्नेश शिशिर, वो दावे कहीं ना कहीं सही दिख रहे थे प्रथम दृष्टया। दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। एक सवाल मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा, उस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिए। एक देश के सबसे टॉप पोजीशन पर बैठने वाला व्यक्ति यानी लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, अगर वह व्यक्ति विदेशी हो तो क्या देश की सुरक्षा को खतरा है या नहीं है? यह सवाल आप सभी से मैं पूछता हूं। यह सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के जितने भी चीजें उठी, बातें उठी, अगर राहुल गांधी ब्रिटेन में जाके कंपनी खोलते हैं, वहां नागरिकता ब्रिटिश लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है देश की सुरक्षा के लिए भी क्या ये खतरा है या नहीं है, जरा जरूर लिखिएगा। अब सीधे तौर पर हम आपको लिए चलते हैं सीधे साक्ष्य और उसके तरफ। पहले एक ऑर्गेनाइजर ने एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपके सामने। देखिए, ऑर्गेनाइजर ने राहुल गांधी डुअल सिटीजनशिप केस पिटिशनर विघ्नेश क्लेम्स कांग्रेस लीडर वोटेड इन यूएस यूके सील्ड डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड, यानी कि सील्ड डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रेजेंट किए गए थे। राहुल गांधी ने यूके में यानी ब्रिटेन में वोट डाला था, इस बात का क्लेम करता हुआ जो डॉक्यूमेंट्स था वो कोर्ट में सबमिट किए गए थे। और ये सबमिट कब किए गए थे थोड़ा आप बताएंगे, थोड़ा एक चीज और देख लीजिए आप। देखिए, ये भी ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट है। डॉक्यूमेंट्स and evidence submitted by petitioner Vignesh Shishir and stated that the Ministry of Home Affairs be impelled in the case. The hearing in this case, which petitioner Vignesh Shishir has started, states that an FIR must filed against Congress leader Rahul Gandhi for mislead the nation by hiding his British nationality। यानी इनकी अपनी जो है एफआईआर इस बात के लिए दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने, राहुल गांधी ने देश को मिसलीड किया और ब्रिटिश नागरिकता इनकी है। इसके अलावा देखिए, विघ्नेश हैज इन्फॉर्म द कोर्ट दैट राहुल गांधी हैज आल्सो कास्ट ए वोट इन यूके इलेक्शन आल्सो। शिशिर हैड प्रीवियसली टोल्ड द कोर्ट दैट राहुल गांधी हेल्ड ए ब्रिटिश पासपोर्ट, यानी कि राहुल गांधी ब्रिटिश पासपोर्ट रखते हैं। ये क्लेम। और दूसरा क्लेम, राहुल गांधी ब्रिटिश की नागरिकता रखते हैं। याचिका करता है विघ्नेश शिशिर ने
इसी मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। माफ कीजिएगा, एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका डाली थी कि एफआईआर में उनकी याचिका पर एफआईआर किया जाए। और इसी सब डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जस्टिस आशीष विद्यार्थी ने उस अप्रैल के महीने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए थे और सीबीआई जांच की पूरी तरह से उसके भी आदेश दिए थे। हम इस चीज को यहां पर थोड़ा सा आपको इसी पर स्टॉप लगाएंगे, इसलिए स्टॉप लगाएंगे क्योंकि इसके बाद एस विघ्नेश शिशिर, जैसा कि जज आशीष विद्यार्थी कहते हैं वो जस्टिस साहब कि भैया क्योंकि एस विघ्नेश शिशिर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इसलिए मैं इस केस से अपने आप को अलग करता हूं। अब केस से अलग करता हूं, अब आशीष विद्यार्थी जी को जज साहब को केस से अलग कर देते हैं। अब हम आपको मेन पॉइंट पर बताते हैं। चूंकि यह मामला पहुंच चुका था राहुल गांधी के एफआईआर पर और सीबीआई जांच पर, यानी कि जो प्रथम दृष्टया जो मैंने आपको बताया, जो ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया था, यानी कि राहुल गांधी की ब्रिटिश सिटीजनशिप को लेकर के जो एस विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट में दावा किया कि राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता को छुपाया, इसलिए एफआईआर दर्ज किया जाए। एफआईआर के आदेश कोर्ट द्वारा दिए जा चुके थे। पहला पॉइंट। इसके अलावा राहुल गांधी ब्रिटिश पासपोर्ट रखते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई की जांच के आदेश दिए जा चुके थे। यानी एक बात तो कहीं ना कहीं इन सभी जितनी चीजें बन रही हैं एक सर्कमस्टेंसेस, उन सर्कमस्टेंसेस के हमें जान पर कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो कि अपने आप को पूर्ण भारतीय हिंदुस्तानी कहते हैं, वो राहुल गांधी क्या ब्रिटिश नागरिकता कभी रखते थे? अब इस वक्त की नहीं कह सकते, कभी रखते थे। 2004 में जब उन्होंने एक कंपनी बनाई, 2003-4 में बैकअप लिमिटेड, जिसमें उन्होंने अपनी नागरिकता ब्रिटेन की दिखाई। इसके डॉक्यूमेंट्स कई बार दिखाए जा चुके हैं, हमने भी दिखाए हैं। अब इन सबके बीच में सवाल यही है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी, अगर एस विघ्नेश शिशिर गलत हैं तो कांग्रेस पार्टी को एस विघ्नेश शिशिर के खिलाफ मानहानि का दावा करना चाहिए, उनको कोर्ट में घसीटना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी एस विघ्नेश शिशिर को एक शब्द नहीं कहते, यहां तक कि उनके प्रवक्ता भी कभी नहीं कहते कि भैया वो तो बीजेपी के नेता इसलिए क्लेम लगा, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि भी स्टेटमेंट्स कहीं भी कांग्रेस की तरफ से नहीं आए हैं। आप गूगल करके देख लीजिए। आप लोग कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं कि दाल ही काली है, चोर के दाढ़ी में तिनका। मैं आपको बता दूं, यहां पर तो पूरी दाल काली है, बता दें आपको। और दूसरा, चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं, तिनके से भरा हुआ पूरी दाढ़ी ही है, ऐसा यहां पर एहसास और प्रतीत हो रहा है। आपको क्या लगता है इतने सारे घटनाक्रम ये कोई आपको समझिए कि मतलब ऐसे ही नहीं है रहा, ये इसके पीछे फैक्ट है और जिसको लेकर के राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को फिलहाल जवाब देना चाहिए। फिलहाल इस मामले पर अभी सुनवाई जारी है, नए खंडपीठ इसको लेकर के सुनवाई कर रही है। लेकिन एस विघ्नेश शिशिर ने अपने आप को सुरक्षा के लिए उन्होंने कि हमें सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि इस केस में उनको बहुत थ्रेट मिल रहे हैं, इसी राहुल गांधी की नागरिकता के केस में, उसको लेकर के कोर्ट पे पहुंचे थे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी बताया है कि भैया इनको अगर नागरिकता देनी है, जेड प्लस सिक्योरिटी देनी है, तो आप देखिए, रिव्यू करिए और दीजिए। फिलहाल ये मामला अभी नए जज के कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई चल रही है, 50 चीजें चल रही हैं। फिलहाल एक बात तो तय है, जज साहब ने कोर्ट में केस भले छोड़ा हो, लेकिन एक बात कह के तो जरूर, मतलब फैसला अंततः इस फैसले को लिखा भले ना हो, लेकिन फैसला उन्होंने जरूर कह दिया था कि भैया इनके खिलाफ सीबीआई जांच हो, एफआईआर दर्ज हो। आप इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बन रही है ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत